नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं महाकुंभ में आए हुए जाने-माने और जो आजकल सोशल मीडिया पर ग्लेशियर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ग्लेशियर बाबा का नाम ऐसा है कि उनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, हर एक आदमी उनको जानता है। योग और अध्यात्म पे उनका विशेष रुझान है, विशेष अध्ययन है और वो योग पर विशेष काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा समरसता से भी उनका जुड़ाव है, उसको लेकर के। और अब जब कुंभ शुरू हुआ है, कोई कह रहा है कि 144 साल बाद का कुंभ है, कोई कह रहा है कि ये महाकुंभ है, अपने आप में अलग। इन सब विषयों पर आज हम समझेंगे ग्लेशियर बाबा से कि आखिर इस कुंभ की क्या उपयोगिता है, योग और अध्यात्म क्या है और किस तरह से जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें किस तरह से भेद है और उसको पाने का क्या उपाय करना चाहिए। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष रूप से उपलब्ध हैं ग्लेशियर बाबा। ग्लेशियर बाबा प्रणाम आपको। ये योग चल रहा है, ये महाकुंभ चल रहा है और कहते हैं कि ये जो महाकुंभ आया है ये 144 साल बाद आया है। क्या आप इससे सहमत हैं? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 144 साल बाद नहीं, जो 12 साल बाद आता है वैसा ही महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ को अन्य महाकुंभ से आप कितना अलग समझते हैं और क्या अंतर पाते हैं? देखिए, माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती की धारा तो वही है, चाहे आदि में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे अनादि में जाकर हो, अंत तक चलती है। अगर कुछ बदला है तो ग्रह और नक्षत्र जो बदलते रहते हैं। विषय ये नहीं है कि इतने वर्षों बाद आया है, ये तो एक विषय है। मुख्य विषय ये है कि जो इतने वर्ष बाद आया है उससे हमने क्या लाभ लिया। हम आए, स्नान किए, हर हर गंगे में डुबकी लगाए और चले गए। जीवन तो वही का वही खड़ा रह गया। अशांति, दुख, क्लेश, जीवन में समस्याएं, अभाव वही की वही रह गए। ऐसा नहीं होने वाला कि आप आए और कुंभ स्नान कर लिया तो सारे आपके जो कर्मों के फल हैं मिलने वाले ही नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। चाहे कोई हो, जिसने जो कर्म किया है, जो क्रिया की है, उसकी प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सिद्धांत लागू होगा ही होगा, उसको वो भोगना पड़ेगा। कहीं भी चला जाए, तेतम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विषमति। स्वर्ग से भी वापस यहाँ वापस आना होगा। ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म इस पुनर्जन्म और इस धारणा को मानता है। तो विषय है कि क्या ये जो कुंभ है, इस कुंभ में जो अमृत है, इसका हमने वास्तविक स्नान किया या नहीं। तो उसका एक यौगिक अर्थ है, बाकी तो सार्वजनिक अर्थ आप सब सुन ही रहे हैं, आप अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते ही हैं। इसका जो रहस्य है, सीक्रेट ऑफ महाकुंभ, जो इसका जो यौगिक रहस्य है, वह है कि हम सभी के शरीर में 3 नाड़ियां प्रमुख होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र नाड़ी होती है, पिंगला सूर्य नाड़ी होती है और सुषुम्ना शंभु की नाड़ी होती है, शिव की नाड़ी होती है। इड़ायाम तो स्थितश्चंद्रः, पिंगलायाम च भास्करः और सुषुम्ना शंभु रूपेण शंभु हंसः स्वरूपतः। चंद्र नाड़ी हमें माँ गंगा से जोड़ती है। आप देखिए, शिव जी की जटाओं पर भी चंद्रमा के पास में ही माँ गंगा विराजमान है। और चंद्रवंश और कृष्ण, सूर्यवंश में भगवान कृष्ण और राम का अवतार हुआ है, इसका रहस्य है ये। और सूर्य नाड़ी जो है, इसे माँ यमुना का प्रतीक माना जाता है। और दोनों नदियों के माध्यम से इस पर नाव पर, नौका पर जाकर हम इन 2 नदियों के माध्यम से, क्योंकि ये 2 नदियां प्रकट में है, जो गुप्त है और मध्य में, बीच में है, जब दोनों से हम जाते हैं, इड़ा और पिंगला दोनों के बीच में गुप्त रूप में जो सरस्वती माने सुषुम्ना है, जब उस संगम में त्रिवेणी माने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, चंद्र, सूर्य और शिवत्व की जहाँ त्रिवेणी में जब हम स्नान करने जाते हैं, तो स्नान प्रवेश तो जीव करता है और निकलता शिव है। वही अमृत स्नान है जो अमर कर दे।
सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्त कर दे वही विद्या है, जो अमृत को दे दे वही स्नान है। इसीलिए कहा गया है सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। यह कुंभ, यह अमृत स्नान सभी सिद्धियों को देने वाला है। और ये जो त्रिवेणी का स्नान चल रहा है, ये इसी रहस्य को उद्घाटन के लिए, ऐसे यौगिक आध्यात्मिक जीवन को जानने के लिए एक प्रेरणा का काम करता है कि आप जानें कि त्रिवेणी क्या है, आप जानें अक्षय वट क्या है। जब आप इस त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे तो गुरु के यहाँ जाएंगे, गुरु भरद्वाज अक्षय वट ये आशीर्वाद देंगे। ये ब्रह्मांड ही अक्षय वट है, ये ब्रह्म का स्थान ही, जहाँ शिखा रखते हैं, जहाँ जटा रखते हैं, जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं। वो जो वट है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखा, गीता का 15वां अध्याय जो कह रहा है, ये संसारिक वृक्ष की तरह ऊर्ध्वमूलम, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं पत्ते नीचे, अधशाखा, ऐसा ये यौगिक अर्थ है। और इसको आप ध्यान के माध्यम से, इसमें साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से इसमें प्रवेश कर कर इस असली अमृत स्नान का भी लाभ ले सकते हैं। और ये तो अमृत स्नान है ही, इसका भी लाभ लीजिए। जैसे होगा, हमने इतने लोगों से बात की यहाँ पर आने के बाद, कम से कम 10-15 लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन जो आपने कुंभ की एक अलग परिभाषा किया है, कुंभ की अलग व्याख्या दी है, ये अनोखी है, ये अलौकिक है, ये अनोखी है, ऐसी किसी ने दी। आपने कहा कि हमें अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, हम किसी कुछ भी कर लें, कोई भी प्रयास कर लें, किसी भी ऋषि के आश्रम में चले जाएँ, किसी भी के शरण में चले जाएँ, फिर ये क्यों कहा जाता है कि हम कुंभ से नहा लेते हैं, कुंभ में आके स्नान कर लेते हैं? शायद इसी एक भ्रांति की वजह से कहें, या ये इसका सच माने, तभी आप देख रहे हैं कि करोड़ों लोग एक एक दिन में स्नान कर रहे हैं, सिर्फ एक इस उम्मीद से कि जो हमने जो पाप किए हैं वो कुंभ में स्नान करके खत्म हो जाए। ये भ्रांति तो नहीं है। जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो का माने कबूतर, खा माने खरगोश, ए फॉर एप्पल पढ़ता ही। क्या ए फॉर एप्पल होता है? क्या ए फॉर एरोप्लेन नहीं होता है? ये एप्पल भी होता है सब कुछ होता है, जी। लेकिन एक का अर्थ एप्पल नहीं होता है। एक में सब आएंगे, फिर अगर आएंगे तो एप्पल का अर्थ एप्पल से होता है। हाँ, पढ़ा उसी माध्यम से जाता है। जब शुरुआत की जाती है तो बच्चे को घुटने घुटने चलता है बच्चा, फिर जब पंजों पे चलता है तो पकड़ के चलाया जाता है, और एक दिन वो धावक बनकर दौड़ता है। उस प्रभु की कृपा से मूकम करो तिवाचाल बंधु लंघयते गिरिम, चलने लगते लोग, हिमालय पर्वत चोटियां चढ़ जाते हैं। प्रश्न भ्रांति का नहीं है, क्रांति का है। क्या अंदर आपके वो क्रांति अपने से मिलने की, उस राम से मिलने की, शिव से मिलने की, भगवती से मिलने की, स्वयं से मिलने की घट रही है? क्या अब आप इस जन्म मृत्यु से ऊपर जाना चाहते हैं? क्या सनातन संस्कृति के 4 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्या आप इनको पाना चाहते हैं? क्या आपने इस मानव जीवन की सार्थकता जो इन 4 पुरुषार्थों में है, इस पर अपने जीवन को रखा है? अगर नहीं रखा है तो उस भ्रांति को तोड़कर नई क्रांति पैदा करिए, जो आपको सनातन धर्म की वास्तविक जड़ों से जोड़े, ताकि उसका फल जो मोक्ष है, उसका पान रसपान कर सके। वही शुभ का मीठा फल है। अब आजकल आपने हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व आजकल तमाम कसौटियों से खरा नहीं उतर पा रहा है। हिंदुत्व को लोग कसौटी पर कस रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हिंदुत्व पर आप देख रहे हैं आजकल कहें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी सब हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं, अपने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी हिंदुत्व की बात करें, लेकिन हिंदुत्व पर इतने प्रहार हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि हिंदुत्व पर मानो संकट आ गया। तो क्या हिंदुत्व को बचाने के लिए, जैसे आज आप देख रहे हैं आपके यहाँ अभी देवकीनंदन ठाकुर के यहाँ संत समागम हुआ है, उसमें जो है मांग की जा रही है कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। इन सब को लेकर के आपको क्या लगता है कि राजनीति के माध्यम से हम हिंदुत्व को बचा सकते हैं, या हिंदुत्व को बचाने की, क्योंकि हमारे पास जो संत परंपरा है वो संत परंपरा अपने आप में बहुत मजबूत है, बहुत विशाल है, उसकी जड़ें हमारे बहुत अंदर तक हैं, तो हिंदुत्व को कमज़ोर कर पाना इतना आसान तो नहीं है। तो क्या हम राजनीति के माध्यम से हिंदुत्व को बढ़ा ले जाएंगे? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यहाँ किसी दूसरे ने
इस संस्कृति को नष्ट नहीं किया, दूसरे तो केवल और केवल माध्यम बने। हमने स्वयं ही हमारी संस्कृति को नष्ट किया। अगर हम स्वयं एक होकर रहते तो जितने भी बाहर से आक्रांत आए थे, चाहे अरब से आए, चाहे किसी भी देश बाहर से आए, कहीं से भी आए, चाहे ईसाई आक्रांत हो, चाहे ईसाई लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी लोग, कहीं से भी कोई आक्रांत आया है, उसने सनातन धर्म पर चोट तब की है जब हम कमजोर आपस में थे, जब हम एक दूसरे के बैरी थे। हमारा ही तो हाथ था, हाँ, भाई का हाथ कटवाने में। तो विषय ये है कि क्या आज हम जो सद्भावना की बात कर रहे हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, क्या हम आपस में उस सद्भाव, उस समरसता से युक्त हैं? क्या चार अगर लकड़ियां, चार भाई, चार एक मान्यता के लोग हैं, क्या वो एक भाव से युक्त हैं? नहीं है। राग द्वेष से युक्त है। क्यों? क्योंकि एक ही राग और द्वेष एक ही जगह पनप रहा है, वो है सम्मान, आत्मश्लाघा। मैं बड़ा हूं, मेरी जाति बड़ी है, मेरा कर्म बड़ा है, मेरे कार्य बड़े हैं। इन्हीं विषयों में हमारी संस्कृति अधिकांशतः उलझ गई। आप दूसरे लोगों को देखिए, अन्य संप्रदाय वालों को, उनमें कितनी अच्छी एक यूनिटी है, कितनी अच्छी उनमें एकजुटता है। एक व्यक्ति जहां खड़ा होगा वहीं उनका पूरा संगठन खड़ा होगा। यही तो कर रहा है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, आपको एक करने का प्रयास कर रहा है। आप एक रहिए। हमारी भावना किसी के भावों को चोट पहुंचाने की कदापि नहीं है, सनातन धर्म की रही भी नहीं है। लेकिन ये सूत्र भी रहा है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म अहिंसा तथैव च। हम उस धर्म से आते हैं, हम उस सभ्यता से आते हैं जो अहिंसा का पालन करती है कि एक जीव पर भी दया करो, जीवों को कष्ट मत दो। एक चींटी को भी देखकर चलो कि आपके पैरों से वो दब ना जाए। उस सूत्र से भी आते हैं कि आवश्यकता पड़े तो धर्म अहिंसा तथैव च, क्योंकि हमारे जगत गुरु, एकमात्र जगत गुरु सृष्टि में कोई हुआ है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, रामम वंदे जगत गुरु। भगवान ही जगत गुरु होते हैं, वास्तविक जगत गुरु तो भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो समस्त जगत के नियंत्रा, उसका ध्यान रखने वाले। हम तो पिंड में फंसे हुए, वो जगत जिनके भूविलास से, जिनके संकल्प से स्फुट हो जाता है, पैदा हो जाता है, और जिनके संकल्प से विलय कर जाता है, वो परमेश्वर भी इस भूमि पर धर्म की रक्षा के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो हम सभी का कर्तव्य है अपने धर्म की रक्षा करना, बशर्ते ये जाने कि धर्म है क्या है धर्म। चूंकि आप आध्यात्म से और योग से जुड़े हुए, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। सत्यम परम धीमहि, धर्म किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। इस धर्म से जुड़ा है सत्य, सनातन। सनातन का अर्थ ही है जो अति प्राचीन है, जो आजकल 1000-2000 वर्षों में संप्रदाय आए हैं वो नहीं। जो सृष्टि जब पैदा हुई थी, ये ब्रह्मांड जब पैदा हुए थे, इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का जब क्रिएशन हुआ था, तब से जो सिस्टम चल रहा है इसका, जो संविधान चल रहा है इस जगत को चलाने का, उसका नाम है धर्म। हमारे मानवीय जीवन को चलाने का जो तरीका है, जिस पर हम बंधे हैं, उसका नाम है संविधान। जिस विधान पर मानव को जीना है, जिससे परे जाएंगे तो दंड लागू होगा, उसके अंतर्गत, उसमें रहते हुए उसके अंतर्गत ही आपको अपना जीवन जीना है। उस विधान का नाम है संविधान। और ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि के जीवन जीने का विधान जो है, उसका नाम है धर्म। और ये हमारा आपका नहीं, ये सीधे परमेश्वर का होता है, उसका बनाया हुआ सिस्टम होता है, उसका बनाया हुआ विधान होता है कि मानव जाति को इस प्रकार से जीवन जीना है।
और उसी धर्म की 4 सीढ़ियां, 4 पाद, 4 पुरुष अर्थ, पुरुषों के अर्थ, हमारे जीवन की जो 4 अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन को धर्म में रखिए, सत्य में रखिए। सत्य कौन? उस परमेश्वर, उस परम तत्व, उस परम सत्ता शक्ति से युक्त रखिए। और अर्थ और काम फिर आपके पीछे पीछे आएगा, बीच में आएगा। और अंततोगत्वा आपकी मंजिल मोक्ष होगी। जो आप वास्तव में जहां से निकले थे वहीं को पहुंच जाएंगे। गिर गए थे जहां से फिसल कर हम, जो गिर गए थे कभी जहां से फिसल कर हम, अब जहां से जाना उस जहां को चाहता है। बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल, ये समरसता से आप जुड़े हुए हैं और हिंदू जो अपना सनातन का जो एक संस्कृति है या जो कहें कि जो समाज बटा हुआ है कि आप देख रहे हैं कि ये 4 धर्मों में, 4 वर्गों में बटा हुआ है और ये घुमंतु है और जो नीचे के समुदाय हैं उन सबको लेकर के तमाम सारे भेद होते रहे, जिसको लेकर के तमाम सारे सवाल उठते रहे। अब समरसता के माध्यम से ही हमारे समाज को एकजुट करने का प्रयास हो रहा है, तो अब इस समरसता पर क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो जो 4 में बटी हुई बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसके पीछे बहुत बड़े समुदाय को दूषित ठहराया गया, गलत, ऐसा नहीं। यहाँ दूषित वो है जो दूषित भावनाओं से, दूषित आचार विचार से युक्त है। कोई जाति दूषित नहीं होती कभी। मनुष्य तो चमड़े का है, क्या ब्राह्मण के पास चमड़ा नहीं है? क्या क्षत्रिय के पास चमड़ा और रक्त नहीं है, हड्डी नहीं है? क्या वैश्य और शूद्र के पास? उसके पास भी नहीं। जीवन जीने का तरीका, आपके जीवन की पद्धति कितना शुद्ध है, आप कितना अशुद्ध है, शौच मन शुद्धि से कितना युक्त है आप। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्णों में जो मेरी सृष्टि विभाजित की गई है, ये गुणों और कर्मों के आधार पर, जाति पैदा होने के आधार पर नहीं। आपका गुण क्या है, आप कैसे रहते हैं, आपके कर्म क्या है, आपका विचार क्या है, व्यवहार क्या है, इसके आधार पर तय होता था कि आपकी जाति क्या है। अरे चमड़े का काम करने वाले को तो चमार कहा जाए, युद्ध लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा जाए, ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाने वाले को ब्राह्मण कहा जाए, व्यवसाय करने वाले को वैश्य कहा जाए। और ये आज भी है। तब कास्ट था, आज क्लास हो गया है। क्या आज क्लास नहीं है? जज की कुर्सी पर क्या वो जो सेवक चपरासी वो बैठ जाएगा और मैं कहूँ कि चपरासी ब्राह्मण है और जज शूद्र है, तो क्या बैठ जाएगा? ये जाति निर्भरता नहीं करती कहाँ से आए हैं, आपका क्लास निर्भर करता है। आप जीवन जीने का आपका तरीका क्या, ज्ञान क्या है, ब्रह्म जाना तो आपका जीवन शैली क्या है, इस पर निर्धारित करता था। और जब हम ये भूल गए तब समरसता टूट गई, तब भेदभाव चालू हुआ कि मैं तो शुद्ध हूँ, मेरा पिता, मेरी परंपरा ऐसी, आप अशुद्ध हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था और हो गया है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। आचार्यों द्वारा, गुरु परंपराओं के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाए। इस पद्धति को पूर्णतः, जिससे बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित हो रहा है, अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, ऐसा न किया जाए। वो भी मानव है, वो भी उसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ जहाँ से हम। बस चलते चलते एक सवाल, आपका नाम ग्लेशियर बाबा क्यों पड़ा? ग्लेशियर बाबा के पीछे, ग्लेशियर में कई वर्षों तक साधना करता रहा, हिमालय में, उत्तराखंड में। और वहाँ एक क्षेत्र है पिंडारी ग्लेशियर, वहाँ जीर्ण शीर्ण भगवती का मंदिर था, उसको एक भव्य और दिव्य रूप देने का प्रयास किया गया सरकार के साथ मिलकर, वर्तमान सरकार जो है, और वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी साथ में पूर्ण सहयोग में थे और क्षेत्रीय जनता का भी पूर्ण सहयोग था उसमें। उसको मंदिर, भगवती माँ के मंदिर को बनाया गया और जब उसको बनाया गया और जब वो बन गया तो फिर जहाँ कुछ आ जाता है ना, वहीं मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ भी वहीं आती हैं। सही है। जहाँ मिठास होती है, मक्खियाँ भी वहीं भनकती हैं। तो फिर राजनीति प्रारंभ। तो राजनीति कुछ लोगों ने
वर्तमान व्यवस्था को कलुषित करने की राजनीति की, तो इसलिए वहाँ से नाम जुड़ा हुआ है ग्लेशियर बाबा। हालांकि ऐसे स्थानों पर हमारा भाव ये है कि धार्मिक पर्यटन बढ़ना चाहिए। अगर किसी धर्म तीर्थ स्थान के माध्यम से, जैसे आज है प्रयागराज, कितना धर्माटन बढ़ा हुआ है, पूरे विश्व का जनाकर्षण केंद्र बना हुआ है प्रयागराज। इससे भारत को बहुत लाभ हो रहा है, आपको हमको लाभ हो रहा है। भारत का लाभ माने हम सभी का लाभ। और हमारी आस्था केवल आस्था नाम पर नहीं है, इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे सिद्धांत है, इसके पीछे हम उस आयाम से जुड़ रहे हैं जिस आयाम को हम सामान्य दृष्टि से देख नहीं रहे। हमारा शोध इस डायमेंशन से नहीं, इसके अदर और भी जो डायमेंशन है, जो और आयाम अस्तित्व है, हम वहाँ तक पकड़ रहे हैं। जीवन की उस धारा को जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद है, हम वहाँ भी अपने को ले जा रहे हैं। ये वो त्रिवेणी है जो उसकी बात कर रही है कि आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष माने मृत्यु के पश्चात की योजना है, ऐसी सभ्यता हमारी है। तो जहाँ भी ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ एक पर्यटन धार्मिक बढ़ता है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलता है, बच्चों को विद्यालय शिक्षा मिलती है, अस्पताल मिलता है, ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं, सरकार को भी लाभ होता है। सबको तो ये होना ही चाहिए। उसका मूल बिंदु विकास रहता है, और उत्तराखंड संस्कार तो विकास पर ही टिकी है। वो भी पर्यटन, धार्मिक पर्यटन पर महत्वपूर्ण उसका भाग जो है धार्मिक पर्यटन पर टिका है। विकास की यात्रा चलती है। सभी को हमारी शुभकामनाएं। ये थे ग्लेशियर बाबा, जिनसे हम विस्तार से समझा कि उन्होंने कुंभ पे, धर्म पे, अध्यात्म पे, योग पे, सब पे बहुत विस्तार से आपके सामने सारी बातें रखी। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।